Hello everyone. Once again welcome to my YouTube channel Speak English Now ABC. दोस्तों आज मैं एक अलग तरह की वीडियो लेके आया हूँ। आप लोग कई बार सोचते होंगे कि मैं अच्छी इंग्लिश बोल तो लेता हूँ, पर जब बात आती है इंग्लिश लिखने की तो मेरे नंबर कम क्यों आते हैं। अच्छी इंग्लिश समझ तो लेता हूँ, पर जब बात आती है एग्जाम में नंबर लाने की तो मेरे नंबर कम क्यों आते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सवालों का जवाब लेकर मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि जब दोस्तों हम इंग्लिश लिखना शुरू करते हैं तो कई बार हम इंग्लिश इस तरीके से लिखते हैं कि वो हमारी इंग्लिश एक कबाड़ की तरह हो जाती है। कबाड़ गार्बेज। तो दोस्तों क्या हम उस कबाड़ इंग्लिश को सही कर सकते हैं, सही तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज के इस सेंटेंस स्ट्रक्चर पार्ट 1 में समझते हैं बेसिक इंग्लिश के टिप्स कि हम आखिर इंग्लिश को कैसे लिखें ताकि हमारे जो बेसिक जो फंडामेंटल जो रूल है वो गलत ना हो। दोस्तों इसी क्रम में मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं यूज ऑफ कैपिटलाइजेशन। दोस्तों पहला पॉइंट आप लोग के सामने है। जब भी हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन रूल की तो पहला पॉइंट आएगा फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस। दोस्तों आपने देखा होगा ये ही का जो एच है, ये एच नहीं बोलते एच, जो एच है ही का वो कैपिटल है। क्यों कैपिटल है? क्योंकि दिस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेकंड रूल की, फर्स्ट लेटर ऑफ द पर्सन्स और प्लेस नेम। इफ वी टॉक अबाउट पर्सन एंड प्लेस नेम तो दोस्तों फिर से हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। कैसे? अगर आप देखोगे रिया, मैंने रिया का आर कैपिटल लिखा है, पर दिल्ली का दी, अरे ये सही है गलत है? दिल्ली का दी जो है वो आपके दिमाग में आपके मन में ये सवाल आ रहा है सही है गलत है? बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दिल्ली एक प्लेस है और प्लेस होने के नाते दिल्ली का डी कैपिटल होगा। तो मैंने अभी दिल्ली का डी कैपिटल कर दिया, यानी अब ये हमारा सेंटेंस सही हुआ। और यही मिस्टेक हम कर देते हैं जब आप लिखते हो कि मैं इंग्लैंड में रहता हूं तो इंदर का आई तो बड़ा लिखते हो पर इंग्लैंड का ई छोड़ लिख देते हो। बोलते मैं अगर नगर में रहता हूं, अगर नगर का ए तो बड़ा लिख देते हो पर नगर का एन छोड़ लिखते हो। जब आप बोलते हो कि मैं प्रेम नगर में रहता हूं, प्रेम नगर का पी तो बड़ा कर देते हो पर नगर का एन छोटा कर देते हो। दोस्तों चाहे नाम का फर्स्ट लेटर हो, चाहे नाम का मिडल लेटर हो या नाम का लास्ट लेटर हो। अब आप देख रहे हो गुप्ता, गुप्ता का जी छोटा है तो फिर से ये गलत है, हमें जी को कैपिटल लिखना है। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे रूल की ओर। तीसरा रूल है आई। बहुत कंफ्यूज करता है हमें आई यानी मैं। तो आई जब भी अकेला आएगा, स्टैंड्स अलोन, व्हेन आई स्टैंड्स अलोन वी राइट कैपिटल, नो मैटर ये कहां आ रहा है, पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे। अगर आई अकेला है तो हमेशा कैपिटल आएगा। जैसे मैंने यहां देखा हुआ है डू आई नो यू, तो आप देखोगे आई, ये आई स्मॉल है तो यानी ये गलत है। आई हमेशा कैपिटल रहता है, इसलिए अकेला आई इसे हम कर देंगे कैपिटल। दोस्तों आगे बात करते हैं अगले रूल की। तो नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ही हम बात करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कंपनी के नाम की, तो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जियो, आपको पता होगा जियो मार्ट, जियो सिम, बहुत सारी जियो की ऐसी ब्रांचेस खुल चुकी है। जियो इज डोमिनेटिंग ओवर द मार्केट, तो जियो का मैंने जे कैपिटल लिखा है। रिलायंस का आर कैपिटल होगा, टाटा का टी कैपिटल होगा, कांग्रेस का सी कैपिटल होगा। तो किसी भी कंपनी का नाम पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। आइए बात करते हैं रूल की। तो नेम ऑफ द डेज एंड मंथ। दोस्तों जब दिनों की बात होती है, जब महीनों की बात होती है तो हम उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं और कई बार लिखते वक्त हम ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। तो देखते हैं अगर हम संडे की बात करें तो संडे का एस छोटा है, यानी अगेन ये सेंटेंस हमारे में अगर हमने इसको संडे का एस छोटा कर दिया तो यानी फिर से गलत हो गया। इसलिए हमसे क्या करेंगे, इसको हम मिटाएंगे यहां से, यहां हम लिखेंगे कैपिटल। अब ये हमारा सेंटेंस सही है। सेम उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं मंथ की और अगर मैंने लिख दिया अगस्त तो मैं अगस्त का ए
कैपिटल लिखूंगा, तब जाके ये सही होगा। अब बात करते हैं नेशनैलिटीज की। जैसे हम बात करेंगे नेम ऑफ द नेशनैलिटीज एंड लैंग्वेज। दोस्तों नेशनैलिटी लाइक आई एम सेइंग आई एम एन इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी कॉल माई सेल्फ इंडियन। सो जैसे मैं इंडियन की बात करूंगा तो इंडियन का आई कैपिटल होगा। दोस्तों एक और बात, कई बार हम लैंग्वेज लिखते हैं और हम लैंग्वेज लिखते लिखते हम उसको कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा इंग्लिश। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि नेम ऑफ द नेशनैलिटीज एंड लैंग्वेज फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। अब इंग्लिश का ई जो है ये यहां पे छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको भी कैपिटल लिखेंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ द कोट। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कोटेशन मार्क में, डबल इन्वर्टेड कोमा में कुछ लोगों की लाइन लिखी होती है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी टोल्ड डू और डाई। तो जब भी हम इन्वर्टेड कोमा में कोई भी लाइन लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कोमा में लाइन की शुरुआत हो रही है। तो हम फिर से इन्वर्टेड कोमा में क्या करेंगे, डू का डी कैपिटल हमने लिखा हुआ है, क्योंकि हम दोबारा से इसमें हम सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कि जब से हम बात करते हैं अथॉराइज्ड शॉर्ट फॉर्म की, जस्ट लाइक यूएनओ, आईएलओ, यूपीए, एसबीआई, तो हम उसके तीनों लेटर कैपिटल लिखेंगे। एसबीआई, यूएनओ, आईएलओ, इसके सभी लेटर कैपिटल होंगे, क्योंकि ये अथॉराइज्ड शॉर्ट फॉर्म है, किसी कंपनी का नाम है। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप घर पर जाके प्रैक्टिस करें और सेंटेंस लिखते वक्त इन सभी नियमों का ध्यान रखें, तब शायद आपकी इंग्लिश गवार होने से बच जाए और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड प्लीज सजेस्ट योर फ्रेंड्स इफ दे वांट टू लर्न इंग्लिश। सब्सक्राइब द चैनल।